सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मंगलवार है और अभी रात के पता नहीं कितने बज रहे, 9:30 तो बज रहे होंगे। पूरे दिन तो आज ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला और आज पूरा दिन बिजी था। मोबाइल भी हाथ में नहीं था, बैटरी भी ऐसे कैसे ये मोबाइल की बैटरी। लेकिन अच्छा लगता है, कभी ये होता है, इसको क्या बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, डिजिटल ब्रेक खूब फास्ट बोलते हैं, मतलब डिजिटल फास्टिंग। कि डिजिटल चीज़ जो स्क्रीन है उससे एक दिन या फिर एक टाइम दूर रहो, लेकिन वो अच्छी बात है। उससे आँख भी अच्छी रहती है और दिमाग भी अच्छा रहता है। और आँख और दिमाग अच्छा हो तो पेट भी अच्छा रहेगा, और पेट अच्छा रहेगा तो शरीर भी अच्छा रहेगा। तो डिजिटल फास्टिंग करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इमरजेंसी के लिए अभी तो क्या है, रखना पड़ता है मोबाइल पास में। बाकी तो मैं पास में भी ना रखूँ, अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं मोबाइल पास में तो नहीं रखता एक दिन के लिए। हफ्ते में एक दिन तो ऐसा निकालता ज़रूर, लेकिन अभी क्या है, काम लेके बैठे तो मोबाइल के बिना तो अब कुछ काम होता नहीं है। फ़ोन तो आते ही रहते, एटलीस्ट फ़ोन कॉल के लिए रखना पड़ता है। सो अभी देखता हूँ आज डिनर में क्या बना है, भूख तो बहुत ज़ोरों की लग रही है। सो इसमें ओरेगानो चिली फ्लेक्स, अरे तो खाली हो गए, लेकिन इसकी इसमें ज़रूर नहीं है क्योंकि ये ऑथेंटिक ही लगता है। अच्छा, ट्रेडिशनल गुजराती डिश दाल ढोकड़ी। और ये इसमें मिठाई भी रखी है, सुत्तर फेणी है, बिस्किट जैसा कुछ है, और ये पेंडा है। लेकिन अभी नहीं खाना मिठाई, और साथ में तारक मेहता का पुराना एपिसोड देखेंगे। सो अभी दाल ढोकड़ी खा के तो बहुत मज़ा आया। और अभी मैं बात करूँगा आज के एक मतलब प्रॉब्लम की और उसके सॉल्यूशन की। एक कपल आए थे, उसमें जो मेल पेशेंट है, उनको ऊपर के पीछे से सेकंड लास्ट दांत है, वो दाढ़ एकदम मजबूत थी जो दाढ़ है, और वहाँ पर सड़न थी, और उस वजह से उनको पेन हो रहा था। सड़न इतनी ज़्यादा नहीं थी और दांत हिल भी नहीं रहा था, बहुत ही मजबूत था। और ऊपर की जो दाढ़ होती है वो तो और भी मजबूत होती है। फिर मैंने एक्सरे लेके चेक किया, सड़न थोड़ी और ज़्यादा थी, और तो मैंने सजेस्ट किया कि रूट कैनल इसमें बेटर चॉइस होती है। रूट कैनल मतलब सड़न है उसको साफ़ करना है, सड़न की जगह पे सीमेंट भरनी है, और उसके ऊपर भी कवर चढ़वाना होता है। ठीक है, ये होती है रूट कैनल ट्रीटमेंट। और कवर क्यों चढ़वाना होता है इसके बारे में मैं आगे किसी और ब्लॉग में ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन चढ़वाना होता है। ठीक है, फिर उनको लगा कि अब इतना प्रॉब्लम हो रहा है, 2-3 दिन आने से अच्छा है कि एक ही दिन में प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, दांत निकाले। तो अब कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि दांत में दर्द हो रहा है तो फिर दांत निकालने से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा तो हो ही जाएगा, क्योंकि दांत ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन वो सॉल्यूशन पहले के ज़माने में था, जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट ईजाद नहीं हुई थी, वो इतनी होती नहीं थी अपने इंडिया में। लेकिन अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है तो फिर उसको करवा के दांत सेव करना अच्छा रहता है। दांत निकलवाने के बाद वो खाली जगह दिखेगी, वो बहुत ही गंदा फील देता है, और खाने में दिक्कत तो आती है। लोग चला लेते, लेकिन चलाना नहीं चाहिए। वो चलाना भी ऐसा होता है, वो सिर्फ अपने मन को मनाते हैं क्योंकि दांत नहीं है और रिप्लेस नहीं कर सकते। पर इससे बेटर है कि दांत को पहले रिटेन करना चाहिए रूट कैनाल करके। अगर ज़्यादा ख़राब है तो ज़रूर निकलवाओ, और निकलवाने के बाद ज़रूर रिप्लेस करना चाहिए। जो मैंने मेरे इसके 2-3 ब्लॉग पहले मैंने इसके बारे में बात की थी कि दांत रिप्लेस क्यों करवाना चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने दांत तो निकलवा लिया, लेकिन उनकी वाइफ ने बताया कि मेरे भी तो दांत निकले हुए हैं, लेकिन मैं तो खा रही हूँ। लेकिन फिर पता चला वो दांत से नहीं, जो दाढ़ है, ऊपर की दाढ़ और नीचे की दाढ़ नहीं थी, तो वहाँ मसूड़े से वो च्यू कर रहे थे। वो आगे जाके उनको बहुत तकलीफ करने वाला है, जो उनको आइडिया भी नहीं है। तो मसूड़े से च्यू नहीं करना चाहिए और दांत लगवा लेने चाहिए। और मैंने उनका भी चेक किया, जो दांत निकल गए थे तो बाद में जो साइड के जो दांत थे वो टिल्ट हो गए, मतलब टेढ़े हो गए। अब टेढ़े हो गए तो इसकी वजह से आजू बाजू के दांत, जो दांत निकला हुआ उसके आजू बाजू के दांत में भी खाना फंसेगा, और वहाँ पे भी सड़न होने की संभावना पूरी है। और रिपेयरिंग का कॉस्ट इतना नहीं होता जितना रिप्लेसमेंट का होता है। दांत रिपेयर मतलब सीमेंट भराओ या तो रूट कैनल कराओ, उसका कॉस्ट ठीक ठाक होता है, लेकिन जो रिप्लेस करवाता था उसका बहुत कॉस्ट बहुत महंगा होता है। तो बेटर टू रिटेन करना चाहिए दांत को रूट कैनल करके। हाँ, दांत अगर निकलवाने जैसा ही है तो वो निकलवाना बेटर है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन अच्छा दांत अगर निकलवाने के बाद कभी कभी कई पेशेंट को मैंने अफसोस करते हुए देखा है कि उनका दांत अच्छा था, बच सकता था, लेकिन फिर निकलवा दिया, और फिर बाद में वो लोग अफसोस करते हैं क्योंकि वो उनके पास कोई चारा नहीं होता। उनको अभी ट्रीटमेंट नहीं करवानी होती, ट्रीटमेंट से शायद डर लगता हो, और या तो फिर उनको लगता है ट्रीटमेंट का कॉस्ट महंगा है, निकलवाना सस्ता पड़ेगा,
और सेकंड रीज़न ये है कि एक तो पेन में से रिलीफ रह जाएगा परमानेंटली, क्योंकि दांत ही तब निकलवाना चाहिए क्योंकि जब दवाई से राहत नहीं होती, क्योंकि दवाई तो क्या काम करती है, दवाई सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देती है। ओके, वो सिर्फ पेन को सबसाइड करती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, ठीक है, वो धीरे धीरे ज़रूर बढ़ेगी, सिर्फ पेन सबसाइड होता है। इसलिए परमानेंट इलाज में आता है, या तो रूट कैनाल करवाओ या तो फिर दांत निकलवाओ, ये परमानेंट इलाज होता है दांत में अगर दर्द हो रहा है तो। लेकिन दांत निकलवाना ज़्यादा सडन है, दांत अगर रिप्लेसमेंट के लायक नहीं है, मतलब रिप्लेसमेंट सॉरी, दांत अगर फीलिंग मतलब जो रूट कैनाल के लायक नहीं है तभी दांत निकलवाना चाहिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। सो गाइस, आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।